जय हिंद। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी सांख्य स्कूल के बारे में। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे योग स्कूल के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे न्याय स्कूल के बारे में। इन दोनों स्कूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी सांख्य स्कूल के बारे में और सांख्य स्कूल के अंदर हमने पढ़ा था प्रकृति के बारे में, बात की थी पुरुष के बारे में और बात की थी कि किस तरीके से साल्वेशन को अटेन किया जा सकता है। ये जो सांख्य स्कूल है ये एक तरीके से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सांख्य स्कूल है ये बात करता है इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। ये जो सांख्य स्कूल के लोग हैं इनसे पूछा गया कि ठीक है, आप जो भी कह रहे हो प्रकृति को लेके, पुरुष को लेके, साल्वेशन को लेके, इसको मान लेते हैं। ठीक है, आपने जो भी कहा वो एकदम सही है, लेकिन ये सब ज्ञान की बातें हैं, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। आप तो ये बताओ कि प्रैक्टिकली साल्वेशन को कैसे अटेन किया जा सकता है। और जब सांख्य स्कूल के लोगों से पूछा गया तो सांख्य स्कूल के लोगों ने बोला कि देखो, थ्योरी क्या है वो हमने बता दी, अब अगर आपको जानना है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है तो जाओ योग स्कूल के पास में। तो बेसिकली ये जो सांख्य स्कूल है ये एक तरीके से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये जो योग स्कूल है ये एक तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो टर्म है योग, योग का लिटरल मीनिंग होता है यूनियन, योग का लिटरल मीनिंग होता है जोड़, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल स्पिरिट एंड यूनिवर्सल स्पिरिट। अगर समझने के लिए कहें तो आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन, आत्मा का परमात्मा के साथ में जोड़, आत्मा का परमात्मा के साथ में यूनियन इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड इन द योग स्कूल। ये जो योग स्कूल है ये बात करता है अबाउट द यूनियन ऑफ टू मेजर एंटिटीज। योग स्कूल के अंदर बोला गया कि आप साल्वेशन को अचीव कर सकते हो, आप साल्वेशन को अटेन कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना, अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो योग स्कूल है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के थ्रू चीजों को प्रेजेंट करता है। तो योग स्कूल में बताया गया कि अगर आपको साल्वेशन को अचीव करना है तो आपको मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको कुछ फिजिकल योगिक टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो योग स्कूल है इसके अंदर मेडिटेशन की जो टेक्निक्स हैं और फिजिकल योगिक टेक्निक्स जो हैं उनको कंबाइन किया गया और बताया गया कि अगर आप इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करो तो आप साल्वेशन को अचीव कर सकते हो। ये जो योगिक टेक्निक्स हैं इनसे होगा क्या? इन योगिक टेक्निक से होगा ये कि जो पुरुष है वो प्रकृति से अलग हो जाएगा और जब पुरुष एक बार फिर से प्रकृति से अलग हो जाएगा तो आप साल्वेशन को अटेन कर सकते हो। इससे पिछले सेशन में जब हमने बात की थी सांख्य स्कूल के बारे में तो हमने देखा था कि जब पुरुष प्रकृति के ऊपर बैठता है तो ही सारे इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं, तो ही माइंड देखने को मिलता है, तो ही अहंकार देखने को मिलता है। अपने आप से ना तो पुरुष कुछ कर सकता है ना प्रकृति कुछ कर सकती है। ये जितना भी इम्बैलेंस देखने को मिलता है ये क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ये जो पुरुष है ये प्रकृति के ऊपर बैठ जाता है। योगिक टेक्निक्स के थ्रू योगा स्कूल ये कह रहा है कि ये जो पुरुष है ये एक बार फिर से प्रकृति से अलग हो जाएगा और जब ऐसा होगा तो आप साल्वेशन को अटेन कर सकते हो, आप साल्वेशन को अचीव कर सकते हो। ये जो योग स्कूल है इसके बारे में बात की या इसको प्रोपाउंड किया पतंजलि ने। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इस योग स्कूल के बारे में बातचीत की और कब बातचीत की? 2nd सेंचुरी बीसी में बातचीत की। ये जो योग स्कूल है इसका प्राइमरी टेक्स्ट कौन सा है? योग सूत्र है, जिसको किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। लेकिन इसके अलावा भी कई और इंपॉर्टेंट वर्क्स देखने को मिलते हैं इस योग स्कूल से रिलेटेड। कौन कौन से? एक व्यास ने लिखा, व्यास ने योगा भाष्य को लिखा। व्यास का ये जो योगा भाष्य है ये भी इस योग स्कूल के बारे में बात करता है। दूसरा, एक वाकपति हुए और वाकपति ने तत्व व सर्दी को लिखा। तत्व व सर्दी को किसने लिखा? वाकपति ने लिखा और ये भी इस योग स्कूल के बारे में बात करता है। ये जो योग स्कूल है इसमें बहुत सारे पोस्चर्स के बारे में बात की जाती है। ये जो पोस्चर्स हैं इनको क्या बुलाया जाता है? आसन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? आसन बुलाया जाता है। बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बात की जाती है, टेक्निक्स के बारे में बात की जाती है
और ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको प्राणायाम बुलाया जाता है। ये जो योग स्कूल है इसमें बताया गया कि देखो आप समाधि को अचीव कर सकते हो। समाधि का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ, कि आप समाधि को अटेन कर सकते हो, लेकिन समाधि को अटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अष्टांग योग को। अष्टांग योग के अंदर 8 टेक्निक्स की बात की जाती है। बहुत सिंपल, क्या बोला गया कि आप समाधि को अचीव कर सकते हो, लेकिन समाधि को अचीव करने के लिए आपको अष्टांग योग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप अष्टांग योग को प्रैक्टिस करोगे तो अल्टीमेटली आप क्या अचीव करोगे? अल्टीमेटली आप अष्ट सिद्धि अचीव करोगे, आप सुपर ह्यूमन पावर्स को अचीव करोगे। अगर आप अष्टांग योग को प्रैक्टिस करोगे तो आपको 8 सिद्धियों की प्राप्ति होगी, आपको 8 सुपर ह्यूमन पावर्स की प्राप्ति होगी। ये 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? ये 8 सुपर ह्यूमन पावर्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली अनीमा। अनीमा इज द पावर टू अज्यूम मिनिएचर फॉर्म्स। अनीमा एक ऐसी पावर जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी के साइज को मिनिएचर फॉर्म तक रिड्यूस कर सकते हो, एटम के साइज जितना तक रिड्यूस कर सकते हो। एक ऐसी पावर आपको मिल जाएगी जिसको क्या बुलाया गया? जिसको अनीमा बुलाया गया। दूसरा महिमा। महिमा इज द पावर टू एनलार्ज वंस साइज, कि आप अपने बॉडी के साइज को कितना भी बड़ा कर सकते हो, एनलार्ज कर सकते हो, और इस पावर को क्या बुलाया गया? इसको महिमा बुलाया गया। तीसरा गरिमा, और गरिमा इज द पावर टू ग्रो हैवी, कि आप अपने वजन को कितना भी बढ़ा सकते हो, और ये जो पावर है इसको क्या बुलाया गया? इसको गरिमा बुलाया गया। चौथा लघिमा, और लघिमा इज द पावर टू बिकम लाइट और वेटलेस, कि आप अपना जो वेट है उसको बिल्कुल नेग्लिजिबल कर सकते हो, वेटलेस हो सकते हो, और इस पावर को क्या बुलाया गया? लघिमा बुलाया गया। फिर प्राप्ति। प्राप्ति इज द कैपेसिटी टू ऑब्टेन रेयर कमोडिटीज। और थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो पहली 4 सुपर ह्यूमन पावर्स हैं ये डील कर रही हैं आपकी बॉडी से, लेकिन ये जो पांचवी है, ये जो प्राप्ति है, ये आउटसाइड दी बॉडी पावर्स के बारे में बात कर रही है। प्राप्ति में कहा जा रहा है कि आप दुनिया में जो भी रेयर कमोडिटीज हैं उनको ऑब्टेन कर सकते हो, वो कैपेसिटी, वो पावर आपके अंदर आ जाएगी। फिर इसके बाद प्राक्यम, और प्राक्यम का मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड इनविंसिबल विल, कि आपके अंदर बेहद स्ट्रॉन्ग विल डेवलप हो जाएगा, ये बात की गई, या इस पावर को बुलाया गया प्राक्यम। फिर इष्टव। इष्टव इज द मास्टरी ओवर बॉडी एंड 5 सेंसेस, आपकी बॉडी के ऊपर और आपके 5 सेंसेस के ऊपर आपकी मास्टरी हो जाएगी, और इस सुपर ह्यूमन पावर को क्या बुलाया गया? इष्टव। और फिर वैश्यतव। वैश्यतव इज अट्रैक्टिंग और कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर ये कहें कि जो और लोगों का माइंड है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और ये जो सुपर ह्यूमन पावर है इसको वैश्यतव बुलाया गया। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से देखते हैं। योग, ये जो टर्म है इसका लिटरल मीनिंग होता है यूनियन, और योग स्कूल के अंदर बात की जाती है अबाउट द यूनियन ऑफ 2 मेजर एंटिटीज। इंडिविजुअल स्पिरिट का यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ में मिलन देखने को मिलता है इस योग स्कूल में। योग स्कूल कहता है कि आप साल्वेशन को अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेडिटेशन की टेक्निक्स और फिजिकल योगिक टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन योगिक टेक्निक्स के थ्रू जो पुरुष होता है वो प्रकृति से एक बार फिर से अलग हो जाता है, और इवेंचुअली आप साल्वेशन को अटेन कर सकते हो। ये जो योग स्कूल है इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है पतंजलि। पतंजलि ने एक किताब लिखी योग सूत्र। कब लिखी? 2nd सेंचुरी बीसी में। इसके अलावा योग स्कूल के ऊपर और भी कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे व्यास ने योग भाष्य को लिखा, वागपति ने तत्व व सर्दी को लिखा। ये जो योग स्कूल है इसके अंदर बहुत सारे पोस्चर्स के बारे में बात की गई है जिनको आसन बुलाया जाता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बात की गई है जिनको प्राणायाम बुलाया जाता है। योग स्कूल में कहा जाता है कि आप समाधि को अगर अचीव करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अष्टांग योग को, जिसमें 8 टेक्निक्स देखने को मिलती हैं। और अगर आप अष्टांग योग को प्रैक्टिस करोगे तो आप अष्ट सिद्धि को
आप सुपर ह्यूमन पावर्स को अचीव कर सकते हैं। 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में एक एक करके अभी हमने पढ़ा है। अच्छा, इसके अलावा योग स्कूल में ये भी बोला गया कि देखो एक तरीका तो ये है कि आप अष्टांग योग को प्रैक्टिस करो। इसके अलावा मुक्ति को अचीव करने के या फ्रीडम को अचीव करने के और भी तरीके हैं। और वो और भी तरीके कौन से हैं जिनके बारे में बात की गई है इस योग स्कूल के अंदर? एक यमा, और यमा मतलब प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल। और यहां से कहानी शुरू होती है कि आप सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने की शुरुआत करो, यमा को प्रैक्टिस करो। दूसरा नियम, नियम इज ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स गवर्निंग वंस लाइफ, कि आपको स्ट्रिक्टली कुछ रूल्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और वो जो रूल्स को ऑब्जर्व करोगे उसको क्या बुलाया गया? उसको नियम बुलाया गया। पहले सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करने की शुरुआत करो। दूसरी चीज अपनी लाइफ में क्या लेके आओ कि जो कुछ रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करो। और फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब चूजिंग एन ऑब्जेक्ट। प्रत्याहार का मतलब चूजिंग एन ऑब्जेक्ट, कि आप जो है वो अपने सेंसेस से बियॉन्ड जाके एक ऑब्जेक्ट चूज करो, किसी चीज पर फोकस करना शुरू करो। जैसे बोल देते ना कि ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो या किसी चीज के ऊपर फोकस करो, तो प्रत्याहार चूजिंग एन ऑब्जेक्ट। फिर धरना, फिक्सिंग द माइंड ओवर द चोजन ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आपने चूज किया है अब उसके ऊपर अपने माइंड को फिक्स करो, और उसको क्या बुलाया जाता है? उसको धरना बुलाया जाता है। फिर ध्यान, ध्यान मतलब कॉन्सेंट्रेटिंग द माइंड ऑन द चोजन ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट आपने चूज किया था अब उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। देखो धरना और ध्यान के बीच में डिफरेंस है। धरना में आप कॉन्शियस एफर्ट लगा रहे हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने माइंड को फिक्स करने के लिए। आपका माइंड इधर उधर भाग रहा है लेकिन बार बार आप अपने माइंड को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आ रहे हो। और ध्यान में क्या हो रहा है कि आप एफर्ट लेसली बैठे हुए हो, कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो। अब आप उस स्टेट में आ गए हो जहां पे आप ऑटोमेटिकली जो चूजन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो। और लास्ट समाधि, अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो माइंड है और जो चोजन ऑब्जेक्ट है वो मर्ज हो जाएंगे। बेसिकली इट इज लाइक फाइनल डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ, आप समाधि वाली स्टेट में चले जाएंगे। तो योग स्कूल में बताया गया कि एक तरीका तो यह है कि आप अष्टांग योग को प्रैक्टिस करो। अगर आप अष्टांग योग को प्रैक्टिस करोगे तो आपको 8 सिद्धियों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा योग स्कूल में यह भी बताया गया कि और भी तरीके हैं मुक्ति को अचीव करने के लिए। और वो तरीके क्या है? शुरू करो यम से, प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल से। फिर आओ नियम पे कि अपनी लाइफ में कुछ रूल्स को ऑब्जर्व करो। फिर आओ प्रत्याहार पे कि एक ऑब्जेक्ट चूज करो। फिर आओ धरना पे कि वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर अपने माइंड को फिक्स करो। फिर आओ ध्यान पे कि वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। और फिर अल्टीमेटली आपको क्या प्राप्त होगा? समाधि की प्राप्ति होगी। ये जो योग स्कूल है इसका मानना ये है कि एक्सरसाइजेस कैन हेल्प if one believes in the existence of God as a guide, mentor और teacher। और यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, बातों ही बातों में ये कह दिया गया है कि ये जो योग स्कूल है ये गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है। बिकॉज ये क्या कह रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये आपकी मदद तभी कर सकती हैं जब आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव करते हो कि गॉड एग्जिस्ट करता है एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो योग स्कूल के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जो हमने पिछले वाले सेशन में सांख्य स्कूल के अंदर पढ़ा था कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, वो अगर आपको समझ में आ गया है तो योग स्कूल की जो बातचीत है ये तो सिंपल सी है। और देखो ये जो सांख्य स्कूल है और ये जो योग स्कूल है इन दोनों को ऑफन एक साथ रख के देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? बिकॉज एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करता है और दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करता है। होपफुली योग स्कूल की कहानी क्या है आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा,
अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो सांख्य स्कूल है और ये जो योग स्कूल है, इन दोनों को ऑफन एक साथ रख के देखा जाता है। ये जो सांख्य स्कूल है और ये जो योग स्कूल है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्कूल्स के बीच में जो सिमिलैरिटीज है उनके बारे में। और सिमिलैरिटीज तो बड़ी सिंपल है। एक तो दोनों ही स्कूल ये कहते हैं कि भाई साल्वेशन को अटेन किया जा सकता है, लिबरेशन को अटेन किया जा सकता है। और लिबरेशन को अटेन कैसे किया जा सकता है? बाय नॉलेज किया जा सकता है। सांख्य स्कूल भी यही कह रहा था कि नॉलेज के थ्रू आप लिबरेशन को अटेन कर सकते हो। और योग स्कूल भी यही कह रहा है कि जो योगिक टेक्निक्स हैं, ये जो मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, इनकी नॉलेज अगर आपको है तो आप लिबरेशन को अटेन कर सकते हो। और दोनों ही स्कूल्स में बात की जाती है 3 प्रमाण्स के बारे में, या फिर ये कहें कि 3 मेजर वेज जिसके थ्रू नॉलेज को अटेन किया जा सकता है। और वो 3 मेजर वेज कौन सी हैं? एक है परसेप्शन, जिसको प्रत्यक्ष बुलाया जाता है। दूसरा इन्फेरेंस, जिसको अनुमान बुलाया जाता है। और तीसरा हियरिंग, जिसको शब्द बुलाया जाता है। ये परसेप्शन, इन्फेरेंस और हियरिंग, इनका मतलब क्या है, इसके बारे में हमने इससे पिछले सेशन में सांख्य दर्शन के अंदर या सांख्य स्कूल के अंदर पढ़ा था। होपफुली आपको याद होगा। तो ये दो सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं कि एक तो दोनों ही स्कूल्स में बात की गई है कि लिबरेशन को अटेन किया जा सकता है बाय नॉलेज, और दूसरा नॉलेज को अटेन करने के 3 तरीके हैं, 3 प्रमाण हैं। कौन कौन से? एक परसेप्शन, दूसरा इन्फेरेंस और तीसरा हियरिंग। दोनों स्कूल्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है? देखो, जो सांख्य स्कूल है वो बात करता है सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, और वो बात करता है मल्टीपल पुरुष के बारे में। सांख्य स्कूल के अंदर बात की जाती है सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। भाई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है। तो सांख्य स्कूल बात करता है सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में और बात करता है मल्टीपल पुरुष के बारे में। लेकिन ये जो योग स्कूल है ये देता है एक प्रैक्टिकल पाथ, ये बात करता है एक प्रैक्टिकल पाथ के बारे में। और इस प्रैक्टिकल पाथ को जो भी फॉलो करेगा वो साल्वेशन को अटेन कर सकता है। और ये जो योग स्कूल है इसमें सिर्फ एक पुरुष है, और वो एक पुरुष कौन है? सुप्रीम सेल्फ। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है, इनको बेसिक तौर पे याद रखना। बाकी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने सांख्य स्कूल के बारे में और योग स्कूल के बारे में इतना पढ़ लिया तो ये इनफ है। हालांकि अगर आपका ऑप्शनल फिलॉसफी है तो फिर आप योग स्कूल के बारे में, सांख्य स्कूल के बारे में और बहुत सारी चीजें भी पढ़ते हो। फिर इसके बाद बात आती है न्याय स्कूल के बारे में। और देखो, ये तो नाम से क्लियर है, ये जो न्याय स्कूल है ये बिलीव करता है इन द टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। न्याय स्कूल का ये कहना है कि आप साल्वेशन को अटेन कर सकते हो, लेकिन साल्वेशन को अटेन करने के लिए आपको लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लॉजिकली सवाल पूछो, लॉजिकली चीजों को क्वेश्चन करो, लॉजिकली चीजों को देखो। और अगर आप ऐसा करोगे तो जो भी मिस्ट्रीज हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वो सॉल्व होते जाएंगे। और जब सवालों के जवाब मिलते जाएंगे तो आप साल्वेशन को अटेन कर लोगे। तो न्याय स्कूल बड़ा सिंपली क्या कह रहा है कि साल्वेशन को अचीव किया जा सकता है बाय द टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। न्याय स्कूल कहता है कि देखो, लाइफ है, डेथ है, साल्वेशन है, ये सब हमारे लिए मिस्ट्री है, ये सब हमारे लिए सवाल हैं, बड़े सवाल हैं, लेकिन इनको सॉल्व किया जा सकता है। और सॉल्व कैसे किया जा सकता है? बाय लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। ये जो न्याय स्कूल है इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं गौतम। गौतम ने न्याय सूत्र लिखा, और ये जो न्याय सूत्र है ये बात करता है न्याय स्कूल के बारे में। तो फाउंडर कौन है? फाउंडर है गौतम। ये जो न्याय स्कूल है ये मानता है कि भगवान ने यूनिवर्स को क्रिएट किया। तो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, और ये भी मानता है कि भगवान ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, भगवान की वजह से ही ये जो यूनिवर्स है ये सस्टेन हो रहा है, और भगवान की वजह से ही ये यूनिवर्स अगर डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। God has created the universe, God has sustained the universe and God has destroyed the universe। सब कुछ जो है इस यूनिवर्स से रिलेटेड वो गॉड के हाथ में है। और ये जो दुनिया है ये क्रिएट हुई है बाय 4 इटर्नल एटम्स। 4 इटर्नल एटम्स के थ्रू या एलिमेंट्स के थ्रू ये जो दुनिया है ये क्रिएट हुई है। कौन कौन से 4 एलिमेंट्स हैं? एक स्पेस, दूसरा टाइम, तीसरा माइंड, चौथा सोल। ध्यान देना, पहला है स्पेस, दूसरा है टाइम, और तीसरा है माइंड, और चौथा है सोल। और ये जो न्याय स्कूल है ये कहता है
कि गॉड जो है, गॉड इज बियॉन्ड दीज एलिमेंट्स, भगवान जो है वो इन एलिमेंट्स के बियॉन्ड है, भगवान जो है वो इन एलिमेंट से कोई बड़ी चीज है। बेसिक सिंपल तौर पे अगर कहें तो ये जो न्याय स्कूल है ये स्ट्रेस करता है ऑन सिस्टमेटिक रीजनिंग एंड थिंकिंग, ये बात करता है अबाउट लॉजिकल थिंकिंग। सवाल पूछो, क्वेश्चन करो। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो जो भी आपकी मिस्ट्री है वो सॉल्व होती जाएगी, आपको सवालों के जवाब मिलते जाएंगे, और जैसे जैसे आपको सवालों के जवाब मिलते जाएंगे वैसे वैसे आप एक और कदम नजदीक चले जाओगे साल्वेशन के, लिबरेशन के। और जब सारे सवाल खत्म हो जाएंगे तो आप लिबरेशन को अटेन कर लोगे। ये जो न्याय स्कूल है इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है गौतम। ये जो न्याय स्कूल है कहता है कि गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, गॉड की वजह से यूनिवर्स सस्टेन हो रहा है, और गॉड अगर चाहे तो यूनिवर्स को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये जो वर्ल्ड है ये 4 एलिमेंट से बना हुआ है, स्पेस, टाइम, माइंड और सोल। और गॉड जो है, गॉड इज बियॉन्ड दीज एलिमेंट्स। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो न्याय स्कूल के अंदर भी और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इनफ। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।